Hello bachcho, let's read this question. The question says, a metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degrees with the horizontal. The rod is now not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in a vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is key concept. Force on a current carrying conductor. तो यहाँ पे एक मेटालिक रॉड है जो कि यूनिट लेंथ की है और उसको एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है. एक बार डायग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये एक इंक्लाइन प्लेन है विद 30 डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन. यहाँ पे एक रॉड को रखा गया है जो कि यूनिट लेंथ की है. रॉड को स्लाइड डाउन मतलब नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है और नीचे ना जाने देने के लिए उसमें करंट को फ्लो किया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हमें गिवन है जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. हमें बताना है कितना करंट इसमें से फ्लो कराना चाहिए रॉड में से ताकि वो रुकी रहे, नीचे ना जाए. उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फोर्सेस आते हैं. तो सबसे पहले तो नॉर्मल एमजी चेक कर रहा होगा. नॉर्मल और अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इसको एमजी कंपोनेंट्स ले लेते हैं. तो यहाँ हो जाएगा 30 है तो mg साइन 30 डिग्री और यहाँ हो गया हमारा mg कॉस 30. अगर नॉर्मली रॉड रखी रहती तो वो नीचे जाना, वो इस तरह से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनता और वो नीचे जाती है mg साइन थीटा की वजह से, क्योंकि n इक्वल्स टू mg कॉस 30 डिग्री हो जाता. तो mg साइन थीटा की वजह से वो फोर्स की वजह से वो नीचे जाती है. उसको रोकने के लिए एक फोर्स हमें लगानी होगी ताकि ये वहां पे स्टेशनरी रहे. तो उसके लिए हम इसमें से करंट फ्लो कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी हमें दिया हुआ है. तो अगर हम देखें तो इस mg sin थीटा को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एक फोर्स लेंगे और ये जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी और ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर. ये जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के. सो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इस साइड एफ बी. क्योंकि ये तीनों ही जो फोर्सेस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के और बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइटेड थंब रूल हम पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो. तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को आउट ऑफ द पेज लेते हैं, करंट की डायरेक्शन को से करंट है उसकी डायरेक्शन को हम आउट ऑफ द पेज लेते हैं तो जो हमारी फोर्स लगेगी वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. तो एक बार फोर्सेस को चेक कर लेते हैं. जो ये जो हमारा रॉड है उस पर लगेगी. जैसे ये रॉड है, करंट इसमें से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ भी इस डायरेक्शन में लगेगा लेफ्टवर्ड. इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी और हम फोर्सेस को कंपोनेंट्स कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, ये हो गया mg sin 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री का एंगल था.
यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये दोनों 90 बना रहे हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। तो यहाँ से हमने, अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं, एफ बी के भी अगर हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ बी कॉस 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा एफ बी साइन 30। तो ये हमने कंपोनेंट्स ले लिया। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें एफ बी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा। एफ बी कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू एम जी साइन 30 डिग्री। और एफ बी क्या होता है? एफ बी हमारा होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जो हमारा एफ बी आ जाएगा वो आ जाएगा आई एल बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, आई एल बी कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू एम जी साइन 30 डिग्री। यहां से हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आई इक्वल्स टू आ जाएगा एम बाई एल इंटू जी साइन 30 डिग्री बाय बी कॉस 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये है 0.5 इंटू 9.8 इंटू 1/2 बाय बी है हमारा 0.25 इंटू 0.865। इसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 11.32 एम्पियर। So the final answer is option D. Hope you understood it well. Best of luck.